हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रेयर मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, उसे आप मैसेज के रूप में कन्वे करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। A time to give rather than take. Work through your fear. The energy is gaining momentum. Meditate and contemplate. The answer you need are coming. Don't let your past hold you back. And bottom of the deck, step out of your comfort zone. Okay. ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना है। बहुत सारे यूनिवर्स आपको ढेर सारा अपना प्यार देना चाहते हैं। बहुत सारे आपके जीवन में आपकी खुशियाँ यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप आ, किसी भी वजह से एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बोल्ड होके एक आपको मूव लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट मूव आपको लेना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर थोड़े से आप ढीले पड़ गए हैं किसी चीज़ में, कंफर्ट जोन में है, तो आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देख के, कुछ यहाँ पे यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी नहीं चल रही है। आप कितना भी सोच ले मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, यहाँ पे मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें होनी है। अब बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे पूरी तरह कंट्रोल मुझे यूनिवर्स का दिख रहा है, डिवाइन का दिख रहा है। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, आप कितनी भी मेहनत कर ले, वो चीज़ें नहीं हो सकती। यूँ टोटल यहाँ पे ना ये जो रीडिंग निकल के आ रही है, ये यूनिवर्स के हाथ में सारी सिचुएशंस है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ आप लेने की ना सोचें, आपको गिवर बनना है ना। यहाँ पे यूनिवर्स आपको जितना आप दे सकते हैं लोगों को आपको देना है। अभी आपकी नॉलेज हो सकती है, अगर आपके पास ढेर सारे जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप वो बांटना है। आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी है कोई आपको कुछ दे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी एक आपके लिए गाइडेंस है। गिवर बनना है आपको, देते रहना है। आपका इस समय यूनिवर्स आपको इस रोल में देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास दे दिए आपका देना है। आपका ये टेस्ट, ये पीरियड आपका एक एक आपका टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। इस टेस्ट में पास होते ही सब कुछ यूनिवर्स का आपका है, आप वहां पे राज्य करेंगे। मगर इस समय आपको यही बोला जा रहा है, आपको लोगों को देना है, लेने की उम्मीद नहीं करना है किसी से। जितना कर सकते हैं आपको करना है।
कुछ फियर्स हैं आपके अंदर, ये रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, या कोई भी फियर हो सकता है आपके लाइफ में। तो वो बोल रहे हैं उस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उस फियर को निकाल के भेजिए, क्योंकि होल यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पे आपकी मदद के लिए है। आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है। देखिए, जो पहले एनर्जी थी, आप ना एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान रहे होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल इंसान रहे होंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स की ही मर्जी है कि किसी ने तो आपके इस, जो आप प्रैक्टिकल है ना, किसी ने आपके अंदर इमोशंस भी जगा दिए हैं। प्रैक्टिकल भी है आप, लेकिन अभी इमोशंस भी हैं, दोनों चीज़ें बैलेंस है यहाँ पे। यीन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। किसी ने आपके दिल को छू लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एनर्जी अब मूव कर रही है, कहीं पे स्टक थी आपकी एनर्जी। सिर्फ आप प्रैक्टिकल थे, दिल से बहुत कम सोचते थे, डर लगता था आपको, फियर था आपको, कहीं आपका दिल कोई चुरा ना ले। तो यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर, इस फियर को निकाल देना है ना। तो आपकी अब एनर्जी दोनों तरफ चल रही है। हार्टलेस नहीं रहे आप, पहले आप हार्टलेस मुझे ऐसा लगता थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, दिल से नहीं सोचते थे, लेकिन दोनों का बैलेंस यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपके दिल को ट्रिगर किया गया है, और अब आप मन, तो यहाँ पे अब आपकी मन और बुद्धि दोनों ही बैलेंस हो रही है। ये दोनों बैलेंस हो करके, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यिन एंड यांग एनर्जी, तो आप पूरी तरह बैलेंस पर्सनालिटी में आ जाएंगे। यानी अगर मैं एक शब्द में कहूँ, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़, ये एनर्जी आपकी मूवमेंट कर रही है, कहीं पे स्टक पड़ी हुई थी। मेडिटेशन आपको करना है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, बहुत सारे भेद खुलेंगे आपके सामने, बहुत सारे पास्ट लाइफ के राज भी खुल सकते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। मेडिटेशन एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ये दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई किसी चीज़ का जवाब आपको चाहिए था, कोई क्वेश्चन आपके मन में था, आप ईश्वर से, डिवाइन से पूछना चाह रहे थे, या उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पे उसका आंसर आपको मिलने वाला है। दो राहें पे आप थे। देखिए, डुअल 1 2, देखिए इस फीमेल के 2 फेस हैं, तो आप 2 राहें पे थे, या समझ नहीं पा रहे थे आपको करना क्या है। ऐसे आप किसी क्रॉस रोड पे खड़े हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उसका आंसर आप मेडिटेशन करेंगे, उसमें यूनिवर्स आपको ये आंसर देने वाले, द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपके तरफ आपको उसका जवाब मिलने वाला है। अगर आप समझ नहीं पा रहे थे आपको क्या करना है, तो आप अब समझ पाएंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखिए ना, आपको पास्ट में, देखिए पास्ट से आपको बाहर निकलना, जो हुआ सो हुआ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, होल्ड करके नहीं रखना, बार बार उन्हीं चीजों में आपको चक्कर नहीं काटना है। अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सिनेरियो है, कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो भगवान की मर्जी से हो रहा है, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, जिसमें आपकी बिल्कुल मर्जी नहीं चल रही है, मेरे व्यूअर्स की मर्जी बिल्कुल नहीं चल रही है। आपने तो दूर दूर तक ऐसा सोचा भी नहीं था, या सोचा भी नहीं होगा, ऐसी चीजें हो रही हैं। ओ, पहला ही कार्ड जस्टिस। तो यूनिवर्स प्लीज हमें क्लियर कीजिए, ये किस चीज में जस्टिस आ रहा है, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पहला ही कार्ड जस्टिस क्यों है, प्लीज क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ी पोजीशन को लीड करने वाले हैं। अगर अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, बहुत मेहनत के बावजूद भी अगर आपको कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी फल की, तो ये यूनिवर्स की ही मर्जी से होनी है। आपने वाकई में बहुत मेहनत किया है, यहाँ पे दिख रहा है, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा।
और आपको मैं टाइम भी बता दूंगी कितने समय में आपको फुल जस्टिस मिल जाएगा, आपके मेहनत का पूरा पूरा फल यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मुझे पहले ही एक एनर्जी फील हो रही। 11 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1111 मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों फील हो रहा, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। 11 मंथ के अंदर आप एक, अगर कहे राजगद्दी, एक बहुत एक ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपके आसपास, जमावड़ा लगने वाला है लोगों का। लेकिन अभी 11 मंथ आपको और मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल, पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इस समय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। तो ईश्वर का हाथ बादलों से निकल रहा, आप देख सकते हैं। ईश्वर इस समस्या को अब, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है ना, कोई अ, बहुत ही ऐसा कार्य करे जहाँ पे बहुत सारे लोगों का हित, बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाले हैं। और ये हाथ बादलों से जो ईश्वर का निकल रहा है ना, गोल्डन टाइम आपका आने वाला है, आपका टाइम आने वाला है। तो आप ये बोलते हैं क्या अपना टाइम आएगा? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो बिल्कुल आपका टाइम आने वाला है। यहाँ पे गोल्डन टाइम आपका। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा कोई ओहदा, कोई पद, लोग आपको फॉलोअर्स, बहुत सारे फॉलो करने वाले हैं। आप यहाँ पे बहुत जल्दी 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 भाग के जाना चाहते हैं, बहुत सारे आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ये ईश्वर के हाथ में है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी करना, ये चीज़ें होंगी। तो प्रेशर लेने का नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आराम से आप जो कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं कि ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। पैसे ही पैसे, ओ माय गॉड, पैसा पैसा पैसा। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी धन की समस्या यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है। डिवाइन इस चीज से आपको छुटकारा देने वाले हैं जो आप यहाँ पे फेस कर रहे हैं। बहुत सारे आपको पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, तो ये पैसे आपके जीवन में, ऐसे ऐसे आपके जीवन में लोग आएंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे पैसे से, या जैसे भी डिवाइन आपको देना चाहेंगे प्रोवाइड करेंगे जरूर किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ रहा है क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। मेहनत जितना कर रहे उतना आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहा। तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि इसकी एक टाइमिंग है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे भगवान की मर्जी है। आपने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन ऐसा ही होने वाला है कि आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, लेकिन आपको 100% रिजल्ट डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, ये जस्टिस आपके साथ होगा, है ना। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि भगवान मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है या मेरे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, ऐसा अगर कभी कभी आपके मन में आ जाता है तो ऐसा नहीं लाना है। क्योंकि ईश्वर आपका पूरी मदद यहाँ पे करने वाले हैं। पर कुछ ऐसी डिवाइन टाइमिंग होती है, उसी समय पे ये सारी चीजें होनी है। तो ये भगवान की ही मर्जी है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप कभी कभी बहुत सैड हो जाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब जिनकी भी एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊं, कुछ भी ना करूं। आप ना, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं कभी कभी, ये देखिए। और लोगों पे आपका गुस्सा भी निकलता है बहुत, यानी कि एक गुस्सा, थोड़ा सा आपको ईगो भी आ जाता होगा कि भाई इतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने गुस्से को आप बहुत ही कूल रखें, खुद को कूल रखें, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इसीलिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान ना हुए। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, नहीं तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगेगी कि आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला ही जाऊं, लेकिन अगले ही क्षण आप काफ़ी मजबूत इंसान है, बहुत ज़्यादा आपने वॉन्ड को पकड़ रखी है, आप देख सकते हैं। बहुत मजबूत इंसान है, इतने आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं है ये किसी के लिए। ये एनर्जी निकल के आई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम्म
सिक्स ऑफ अगेन पेंटिकल्स, पैसों की ही बात है। देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, जो नीडी है, आपके शरण आए हैं या आपके शरण में पल रहे हैं, आपके रहबरी में है, आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। आपको उन्हें जो भी आपके, ये टेस्ट आपका चल रहा है, अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपको इतना बड़ा पद देने से पहले आपका टेस्ट हो रहा है कि आप क्या इसके काबिल हैं, आपको देखा जा रहा है। तो आपके पास जो भी है, जितना भी आप अर्न करते हैं, आप नीडी पीपल्स की आपको हेल्प करना है, ठीक है। नीडी पीपल्स की यहाँ पे भी एक कार्ड आया था जब मैं ऑरेकल से देख रही थी कि आपको गिवर बनना है, लेना नहीं है किसी से, देना है आपको। देते देते वो एनर्जी आपकी तरफ लौट के आएगी, फिर आपको मिलना ही मिलना है। आपको कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास स्वतः आने लगेगा। लेकिन पहले आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। जो भी जिनको नीड है, जो परेशान है, आपको उनकी हेल्प करनी है, और ये हेल्प आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। जो हेल्प आप कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी किसी किससे लेने की नहीं, सिर्फ देना ही देना है आपको। जब आप इतना, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर लेंगे कि आपने दे दिया, और यूनिवर्स आपको फिर सारा कुछ लौटाने वाले हैं। तो आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स। किसी के लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, आपको जीत मिलने वाली है। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है आपके साथ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको आर्कएंजल माइकल की, डिवाइन की, आर्कएंजल माइकल की, आपके गुरु की। यहाँ पे अगर जो भी आपके गुरु होंगे, उनकी भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है आपको। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो ये टेस्ट का पीरियड है, आप अच्छे से इसको निकाल लीजिए, फिर सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए हाजिर करने वाले हैं। तो देखिए, जब ईश्वर भी किसी को छप्पड़ फाड़ के देते हैं ना, तो ठोक बजा के ही देते हैं कि आप आगे क्या करेंगे, है ना। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही किसी के लिए, आप सन की तरह, कोई यहाँ पे आपकी हो सकती है, किसी की भी, जो आप लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एक बहुत बड़ी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। पूरा आप ना फुलफिल आप महसूस करेंगे, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि आपके पास किसी चीज की कमी है। तो आपके यहाँ पे आप बिल्कुल एकदम चमकने वाले हैं, शाइन करेंगे, पूरी दुनिया में शाइन करेंगे। देखिए फ्लावर्स भी हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल सकते हैं, लोग आपको फ्लावर दे सकते हैं। एक विन विन पोजीशन, यहाँ पे आपको क्राउन है, कोई आपको क्राउन दे सकते हैं, कप्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि प्राइज मिल सकता है आपको। यहाँ पे बहुत आप बड़ा काम कोई कर रहे हैं, जहाँ पे आप सन की तरह शाइन करने वाले हैं। पर यहाँ पे थोड़ी सी जेलसी तो मुझे दिख रही है। यहाँ पे एक ब्लैक कैट जो है ना, किसी की जेलसी जरूर है, किसी की इवल आई आपके इस काम पे जरूर है। जो भी आप कर रहे हैं, बहुत आपको थोड़ा सा सावधान रह के रहना है ना। और देखते हैं क्या है, 3 ऑफ सोर्ड। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि इस समय आप बहुत इमोशनल हुए हैं। इमोशनल, मुझे बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी की याद में, शायद आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी ना मुझे ऐसा लग रहा है, आप तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, पर किसी की याद आपको बहुत ज़्यादा अचानक से आपको आने लगती है, आपका दिल टूटने लगता है। यहाँ पे मुझे रोने की भी एनर्जी आ रही, ऐसा लगता है कि आप शायद रोते भी होंगे अकेलेपन में। किसी की बहुत, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की याद आपको आती है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका अपना है। आप एक खालीपन महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ तो जीवन में कमी है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन एक कमी आपको महसूस होती है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपका दिल तोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है। आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं आप, किसी से मिलना चाहते हैं। और बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं बीच में,
ऐसा लगता है कि आपका ये सपना पता नहीं पूरा होगा, नहीं होगा, क्या होगा। आपको डर भी है इन बातों से, पर जब यादें आने लगती हैं, आप उसे सँभाल नहीं पाते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसी में आपका दिल टूट जाता है, इसी में आपका दिल टूट जाता है। पर ऐसा नहीं है। डिवाइन काउंटर पार्ट देखिए, अगर आप उनसे मिल चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपका दोबारा से यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप उन्हें मैनिफेस्ट भी शायद कर रहे हैं और आपका बार-बार दिल टूट जाता है। आप काफ़ी यहाँ पे एक लो वाइब्रेशन में चले जाते, तो दिल ना तोड़े, ये ईश्वर की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। आप भरोसा रखें, अगर कोई आपका काउंटर पार्ट है, आप डिवाइन पे भरोसा रखें। उनके अंडर में आपकी पूरी जर्नी है। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आप चाहे जितनी आप तेज़ी से दौड़ लें, लेकिन फिर भी यहाँ पे साफ-साफ निकल के आ रहा है, ये तो भगवान की मर्ज़ी है। आप तो दूर-दूर तक ऐसा आपने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है आप अपने प्यार से मिले हैं, अपने कोई आपका पास्ट लाइफ़ का रिलेशन है। मैंने 2-3 रीडिंग की है, पता नहीं क्यों यही एनर्जीज़ बार-बार निकल के आ रही। तो आप उनसे मिले हैं, मिलने के बाद फिर बिछड़ गए हैं, बिछड़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। ये ईश्वर की टाइमिंग पे, डिवाइन की टाइमिंग पे आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन मुझे दिख रहा है, तो खुश हो जाइए, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है ना? ईश्वर की मर्ज़ी, डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आती है, तब तक हम कितने भी हाथ-पैर मार लें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे दिल दिल आपको लग रहा है, ये आपका इल्यूज़न है, पर दिल आप मत तोड़ें। जो ईश्वर जिसे आपको मिलाना चाहेंगे ना, ये टाइमिंग आएगी तो आप मिलेंगे और मिलते ही आप इतना शाइन करेंगे ना, इतना शाइन करेंगे, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप वेटिंग में क्यों हैं पता है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं हुँ, कि आप वेट करें, सही टाइमिंग पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप दोनों की एक साथ जर्नी है। आप इन ये जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे ना, आपके जीवन से सबसे पहले तो पैसे पैसे की जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वो खत्म होगी क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा, एम्प्रेस ऐसी एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स ऐसी एनर्जी आ रही है और ये समस्या सबसे पहले आपकी दूर होगी। दूसरी, आप जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कभी-कभी, आपके इमोशंस को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 3 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। तो आप डिवाइन को यहाँ पे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा मकसद आपका पूरा होने वाला है। लेकिन इंतज़ार है आपके इस पार्टनर का। यूनिवर्स चाहते हैं आप इनसे मिलें, इनका साथ आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये ईश्वर ने बनाई है ये जोड़ी, ये पास्ट लाइफ की कहानी है आपकी जो इस लाइफ में पूरी होगी। ओके? तो 11 नंबर आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11-11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। भाग्य चमकेगा आपका। 11th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11 आपका लकी नंबर हो सकता है या 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 11 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। 41, 44, 46, 45, 40 की पूरी सीरीज चल गई। 50, 53, 54, 39, 36, 38। ये कुछ एज है यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले ASRDUNKPJ। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।